हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बांग्लादेश से संबंधित है। हु इज द बिहाइंड द बांग्लादेश स्कोप। तो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसके पीछे कौन है, यूएसए है, चाइना है या पाकिस्तान है, सारी अपडेट बताएंगे। और बांग्लादेश की इनसाइड स्टोरी क्या है जिसके माध्यम से ये प्रोटेस्ट एकदम तख्ता पलट में बदल गए, तो पूरी सरकार वहां पर गिरा दी। सारी अपडेट एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है, कल ही बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया बांग्लादेश से और वो तुरंत भारत की तरफ रवाना हो गई, क्योंकि उनको केवल 45 मिनट का समय दिया था कि आप तुरंत वहां से बांग्लादेश छोड़िए, और वो भारत में लैंड करती हैं, भारत में आ जाती हैं। आप यहां पर देख सकते हो, जब वो बांग्लादेश छोड़ गई थी तो वहां पर उनका जो गेस्ट हाउस था, उनका जो हाउस था, तो वहां पर किस तरह से लूटमार होती है, डिस्गस्टिंग, मतलब पूरी तरह से देखा जाए उनके जो इनर वेयर थे वो तक भी चुरा लिए गए। उनके सोफा, स्टूल, एक एक चीज घर के सामान वहां पर चुरा ली जाती है। उनका बांग्लादेश छोड़ने के बाद ये जो बांग्लादेश के फाउंडर है जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, उनका स्टैचू जहां भी लगे हुए थे पूरी तरह से उसको तोड़ दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है। यानी पूरी तरह से बांग्लादेश इस समय तोड़फोड़ पर उतार हुए, घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जो वहां पर इस्कॉन मंदिर था, काली मंदिर था, जो काफी ज्यादा पुराने थे, उन सभी को वहां पर ध्वस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया। आप ये देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो झंडे लहराए जा रहे हैं पूरे बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश के साथ साथ आप देख सकते हो ये जो काले झंडे हैं ये कितने ज्यादा खतरनाक हैं, ये किसके हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। पूरे बांग्लादेश में क्या हो रहा है इस समय, तो ये देख सकते हो। हु इज द वाकर उज जमन, ये कौन है? ये जनरल आर्मी चीफ हैं। इन्होंने पूरे बांग्लादेश को इस समय टेक ओवर कर लिया है। वहां पर जो पीएम थे शेख हसीना का रिजाइन के बाद पूरा बांग्लादेश अब इस समय देखा जाए इन्हीं के अंडर में है। जब शेख हसीना द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है तो बांग्लादेश के नोबेल प्राइज व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या बोला इस इस्तीफे पर? उन्होंने बोला कि बांग्लादेश इस समय पूरी तरह से आजाद हो गया है। मतलब आप कह सकते हो कि उनके इस्तीफे देने के बाद ये भी खुश हैं, इन्होंने भी खुशी बनाई है कि बांग्लादेश आजाद हो चुका है। हालांकि इनका भी नाम लिया जा रहा है, इस चीज में आगे बताऊंगा वो सारी स्टोरी जो भी है। पहले एक एक खबर बता देता हूं। अब क्या हुआ, जैसे ही शेख हसीना ने कंट्री को छोड़ा, कंट्री से चली गई, तो वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी ऑर्डर रिलीज कर दिया कि जेल के अंदर जो एक्स पीएम है खालिदा जिया, उनको रिलीज कर दिया जाए। हालांकि अब ये बोला जा रहा है कि अब सत्ता में इन्हीं के आने के चांस है। इसका मतलब यदि ये आती है, ये पूरी तरह से एंटी इंडिया है, ये पाकिस्तान के ज्यादा करीब है। जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था भारत का बांग्लादेश की आजादी के लिए, तो इनके द्वारा, और इनके पति पाकिस्तान की आर्मी में रह चुके हैं, इन्होंने पाकिस्तान का पूरा साथ दिया था वहां पर। तो पूरी तरह से इंडिया के खिलाफ है। आप यहां पर ये देखिए, ये इंडिया हो गया यहां पर, इधर यहाँ पे बांग्लादेश है। इस समय बांग्लादेश में पूरी तरह से खत्म डेमोक्रेसी। म्यांमार में आ जाओ, म्यांमार में खत्म है पूरी तरह से डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में भी खत्म है पूरी तरह से, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होते हुए भी डेमोक्रेसी वहाँ पर नहीं है। अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म है। वही हाल कभी श्रीलंका का था, श्रीलंका में भी वही हाल है। नेपाल में भी अभी रिसेंटली आपने देखा कि यहाँ पे भी बची कुची डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी लगभग डेमोक्रेसी खत्म। ऊपर चाइना आ जाओ तो चाइना में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो देखा जाए पूरी तरह से भारत को चारों तरफ से घेर लिया गया है। कोई भी देश वहाँ पर लोकतांत्रिक नहीं बचा है। यदि भारत में ऐसी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो वहां के लोग कहां भाग कर जाएंगे, आप सोच सकते हो खुद। भारत को पूरी तरह से घेरा जा रहा है धीरे धीरे करके। और तो और बांग्लादेश के बहुत सारे बांग्लादेशी भारत के अंदर हैं, रोहिंग्या भारत के अंदर हैं। तो भारत के अंदर भी धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हालांकि बांग्लादेश में जो रियोट हुए हैं काफी ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं कि भारत से खुद रहने वाले लोग वो बांग्लादेश वासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं इस चीज को कि भारत में कभी ऐसा होगा, आप लोगों को आजादी मुबारक, ऐसे ऐसे ट्वीट हो रहे हैं। हालांकि भारत ने बांग्लादेश से आने वाले जितने भी रास्ते सबको ब्लॉक कर दिया गया है, वहां पर रेल लाइनों को ब्लॉक कर दिया गया है, और तो और जितनी भी फ्लाइट थी, एयरलाइन थी, सबको कैंसिल कर दिया गया है जो ढाका को जाने वाली थी। यानी इस समय बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया है भारत के द्वारा कि कोई भी इलीगल एंट्री भारत में ना हो। फिलहाल ये बोला गया है कि बांग्लादेश से भारत में लगभग 1 करोड़ हिंदू आ सकते हैं, और ये जो 1 करोड़ हिंदू आएंगे उनको रहने के लिए जगह दी जाए। हालांकि पहले ममता बनर्जी ने इससे मना किया था, लेकिन अब ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी हम उसका साथ हैं, हम उसके आधार पर ही काम करेंगे। तो देखा जाए कितने शरणार्थी लगभग आएंगे इंडिया में कह नहीं सकते, लेकिन हाँ वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। हिंदू छोड़े खुद वहाँ के जो क्रिकेटर हैं जो सपोर्ट करते थे शेख हसीना को, उनके घरों तक वहाँ पर जला दिए गए हैं। तो आप कह सकते हो वहाँ पर कितने बुरे हालात हैं। हालांकि जब शेख हसीना भारत में आई थी
तो वे कहां पर जाने वाली थी? यूके यानी ब्रिटेन जाने वाली थी। अब शेख हसीना को वहां से बड़ा बुरा झटका लगा है, क्योंकि शेख हसीना को वहां पर राजनीतिक शरण नहीं दी जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन ने मना कर दिया है कि वो राजनीतिक शरण नहीं देगा। अब वो राजनीतिक शरण नहीं देगा तो आप इसके प्रयास लगा सकते हो, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अमेरिका खुद शेख हसीना से चिढ़ता है, उससे शेख हसीना की नहीं बनती, और ब्रिटेन और अमेरिका दोनों साथ साथ रहते हैं हमेशा, दोनों के दोनों जो देश हैं नाटो सदस्य हैं, और ये नहीं चाहते शेख हसीना ब्रिटेन में जाए। यदि ब्रिटेन में शेख हसीना जाती है तो ब्रिटेन और अमेरिका में आपस में मतभेद होने तय हैं। तो यदि आगे देखा जाए तो ये जो फ्रीडम हुए थे, ये जो फाइट हुई थी, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये किस चीज को लेकर होते? कोटा को लेकर होते कि कोटा को खत्म कर दिया जाए, जो कि 30% आरक्षण था। हालांकि पहले इसको खत्म कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने बोला ये 30% जो आरक्षण है, जो कोटा है, उसको दोबारा बहाल कर दिया जाए, तो पब्लिक पूरी तरह से सड़कों पर उतर आती है, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। जब देखा गया प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खत्म कर दिया पूरी तरह से कोटे सिस्टम को। लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट नहीं रुके। क्यों? कारण ये था क्योंकि इन प्रोटेस्ट को धीरे धीरे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी विपक्ष से, उन्होंने टेक ओवर कर लिया। जब टेक ओवर कर लिया तो ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे हिंदू विरोधी हो गए। अब हिंदू विरोधी होते हुए भी पूरी तरह से वहां पर तख्तापलट कर दिया गया है बांग्लादेश के अंदर। अब ये देख सकते हो, बताया जा रही है जो तख्तापलट है ये इस व्यक्ति का मुख्य हाथ है। अब ये देख सकते हो, ये जो व्यक्ति है इनका नाम है मोहम्मद यूनुस। ये मोहम्मद यूनुस वही है जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अब ये देख सकते हो, इनको बहुत बड़ा अर्थशास्त्री माना जाता है। इन्होंने 2006 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। माइक्रो क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल माइक्रो क्रेडिट कार्ड ये जारी तक कर दिए थे। इस आधार पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप दूसरी बात ये चीज देखना, इनकी साइड में ये जो व्यक्ति है काफी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है। ये हमेशा एंटी इंडिया रहा है। अभी हाल ही के दिनों में इस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा दे दिया है, यानी ग्लोबल आतंकवादी के रूप में उनकी पार्लियामेंट ने इस व्यक्ति का नाम दर्ज कर लिया है। और इस व्यक्ति का नाम क्या है? तो इस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज सोरोस। ये जॉर्ज सोरोस वही है जो मोस्टली कांग्रेस पर बार बार ब्लेम लगते रहते हैं कि जॉर्ज सोरोस के पैसे पर ही कांग्रेस भारत के अंदर देश विरोधी कार्य करती है। ये वही जॉर्ज सोरोस है। आप देख सकते हो इस व्यक्ति को कांग्रेस जो लीडर है राहुल गांधी, उनके साथ भी देख सकते हो। ये अमेरिका की मंत्री रह चुकी हैं क्लिंटन, इनके साथ भी आप देख सकते हो। तो कह सकते हो इसमें अमेरिका का भी हाथ है। कारण क्यों है अमेरिका का हाथ, वो भी आप लोग को बताएंगे आगे जाके। तो देख सकते हो वहां के जो पीएम है उन्होंने ये बोला था कि इसमें आईएसआई यानी जो पाकिस्तान की एजेंसी है आईएसआई, उसका भी हाथ है बांग्लादेश का जो तख्तापलट हुआ है, और चाइना का भी हाथ है। चाइना का क्यों हाथ है ये भी बताएंगे। लेकिन हाँ, पाकिस्तान का जो रिएक्शन है इस समय पूरी तरह से खुशी मिजाज है। क्यों है? क्योंकि इस समय बांग्लादेश के अंदर जो पार्टी आएगी वो पूरी तरह से पाकिस्तानी समर्थक है, और पाकिस्तानी समर्थक होते हुए बांग्लादेश का वही बुरा हाल होने वाला है जो 1971 में हुआ था। बांग्लादेशियों को पाकिस्तानियों द्वारा नोचा जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, वही हाल वहां पर होने वाला है। अब यदि आप लोग को ध्यान हो तो कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना कहां पर जाती है? चाइना में जाती हैं। अब चाइना से डिमांड करती है कि मुझे $5 बिलियन का ऋण यानी लोन दे दीजिए, लेकिन चाइना इसको मना कर देता है, बोलता है हम केवल आपको $100 मिलियन का ही ऋण दे सकते हैं। जिस आधार पर शेख हसीना को बुरा लगता है, वो वापसी अपसेट होकर बांग्लादेश में आ जाती हैं। और जब वो बांग्लादेश में आ जाती हैं चाइना की विजिट को छोड़कर, तो सबसे पहले वो एक काम करती हैं। क्या काम करती हैं? वो भारत को, चाइना को ना देकर वो भारत को $1 बिलियन का जो टिस्टा प्रोजेक्ट है, वो रिवर प्रोजेक्ट भारत को दे देती हैं। तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छा था कि चाइना इस समय पीछे होता जा रहा था बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के अंदर भारत की एंट्री मजबूत होती जा रही थी। उसके बाद दूसरा काम क्या किया था बांग्लादेश की शेख हसीना ने? उन्होंने जो मोंगला पोर्ट था उसका भी एक्सेस भारत को दे दिया था। हालांकि जो चटगांव पोर्ट था उसका एक्सेस पहले से ही भारत के पास था। अब मोंगला पोर्ट का भी एक्सेस भारत को मिल चुका था, जो कि चाइना को जाने वाला था, लेकिन चाइना को न देकर वो किसके पास आ गया? भारत के पास आ गया। अब इस बात को लेकर कि दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट किसके पास आ गए? इंडिया के पास आ गए। भारत और बांग्लादेश दोनों के रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। ये बात चाइना को हजम नहीं हुई। जब ये चाइना को हजम नहीं होती तो क्या हुआ? चाइना धीरे धीरे कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर देता है। तो आप यहां पर यह अंदाजा लगा सकते हो, जब $5 बिलियन का शेख हसीना ने चाइना से लोन मांगा था, उसने मना कर दिया था, तो शेख हसीना को तभी समझ जाना चाहिए था कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है, उसमें चाइना का हाथ है। क्योंकि चाइना पूरा सपोर्ट करता है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान जो बांग्लादेश में करेगा वो चाइना के थ्रू ही करेगा। तो देखा जाए इसमें चाइना का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो
तो आप दूसरी बात यहां पर देख सकते हो, अभी वहां पर बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुए थे, जिसमें इलेक्शनों के अंदर जो शेख हसीना की पार्टी थी बहुमत पार करती है और अपनी सरकार बनाती है। लेकिन यूएस क्या बोलता है? यूएस बोलता है जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे वो फेयर नहीं थे, वो फ्री नहीं थे, उनमें धांधली हुई थी, उनमें वियोलेशन हुआ था। तो कुल मिलाकर इरेगुलेशन के कारण बांग्लादेश के चुनावों को यूएस ने सही नहीं माना। जबकि पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा जो चुनाव हुए थे, काफी ज्यादा धांधली हुई थी, यूएस उन पर एक शब्द नहीं बोला, लेकिन बांग्लादेश में बोलता है, क्योंकि यूएस की और बांग्लादेश की बिल्कुल नहीं बनती, जबकि पाकिस्तान सुन भी लेता है यूएस की। लेकिन कुल मिलाकर बांग्लादेश पर इस चीज के आरोप लगते हैं, जो आरोप लगते हैं, तो यूएस क्या बोलता है चुनाव से पहले? यूएस बोलता है कि आप बांग्लादेश के अंदर हमें मिलिट्री बेस दे दीजिए। लेकिन बांग्लादेश जो पीएम होती है, बांग्लादेशी पीएम, उसको मना कर देती है कि हम नहीं देंगे। तब यूएस ने यह बात बोली थी, हम बांग्लादेश को तोड़कर एक नई कंट्री बना देंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो यूएस का इस प्रकार का कहना कितनी बड़ी चेतावनी थी, कितनी बड़ी वार्निंग थी बांग्लादेश के लिए। अब क्या हुआ? वही चीज हो रही है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो जो वहां पर इस समय हिंसा हो रही है बांग्लादेश के अंदर, तो यूएस के द्वारा क्या बोला गया है? यूएस ने वहां की जो बांग्लादेशी आर्मी है उसकी प्रशंसा की है और यह बात बोली है कि अब वहां पर लोकतंत्र दोबारा से स्थापित किया जाए। इसका मतलब कह सकते हो यूएस द्वारा बांग्लादेश की आर्मी की प्रशंसा करना ये कितना ज्यादा चिंतनीय है, कितनी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है और कितना ज्यादा शॉकिंग ये स्टेटमेंट है यूएस के द्वारा दिया गया। अब यदि देखा जाए जो शेख हसीना के बेटे हैं उन्होंने क्या बोला है? शेख हसीना के बेटे क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि बांग्लादेश अब आने वाले समय में नेक्स्ट पाकिस्तान बन जाएगा, और यदि वहां पे पाकिस्तान बनता है और वहां पे मिनोरिटी को मारा जाता है, क्योंकि इस समय देखा जाए हिंदुओं को बुरी तरह से वहां पर मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, ऐसी बहुत ज्यादा वीडियो हैं जो आप लोगों को नहीं दिखा सकते यूट्यूब पर, तो आप अंदाजा लगा सकते हो उन्होंने ये बात बोली है कि ये पाकिस्तान बन जाएगा और हम इस समय छोड़ो, हम कभी भी बांग्लादेश के अंदर नहीं जाएंगे। यदि बांग्लादेश की स्थिति खराब होती है तो अब हमारा बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है, ये बात बोली जाती है शेख हसीना के बेटे के द्वारा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस समय बांग्लादेश में कितने बुरे हालात हैं, और जो भी और अपडेट आएगी आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी, क्लास यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।